बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का दिन हफ्ते का दिन था, अगर से जुमा गुजरे हुए दिन हो गए थे, इसलिए यूथरो जुमा मुबारक कहना तो नहीं बनता, लेकिन आज उन्हें हफ्ता मुबारक हो गया जी। आज उनके साथ दो हैंड हुए हैं। एक हैंड तो ये हुआ है कि यूथरों का जो अब तक की सबसे बड़ी इस हफ्ते की अचीवमेंट थी, और वो अचीवमेंट थी कि जनाब रिचर्ड गर्नैल साहब या गर्नैल साहब जो हैं रिचर्ड गर्नैल साहब जो हैं, उनका अकाउंट जाली साबित हो गया। जिस तरह से उन्होंने, वो कोई बलोच है, एक वाहियात किस्म का शख्स है, वो दिन रात बकवासियात, हजवियात और हजरियात, लुगवियात बकता रहता है। पीटीआई के हक में ही बकता है ना, ज़ाहिर है हम ये अल्फाज उसी के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक तो उसको रीट्वीट करना शुरू कर देता, और दूसरा हर वो यूथर जो किसी ना किसी तौर पर शहबाज गिल राणा साहब से जुड़ा हुआ था, उन्होंने उसको भी रीट्वीट देना शुरू कर दिया। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने कहा, मुझे नज़र नहीं आया कि आपका अकाउंट जो था उसको भी शिकायत लगाई गई कि ए भी ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ गल्लां कर रहा है। जब मुझे कोई मसरूफियत हो गई, प्रोग्राम होते हैं जुमा और हफ्ते के दिन, और काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत रहती, मैं उधर मसरूफ़ हो गया, तो फिर उन्होंने जश्न ही मनाया कि दादा दौड़ गया दौड़ गया दौड़ गया। मैंने कहा मैं ज़रा ये बना के कर दूँ। एक लॉस तो उनको वो होया कि 25 यूथर फटे चढ़ा दिए गए हैं। हाँ, उनके बारे में फैसला कर दिया गया। मैं पिछले व्लॉग के अंदर शायद ये कह गया हूँ कि ये यूथर जो हैं अब इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे, लेकिन जनाब सईद चौधरी साहब ने तस्रीह फरमाई है कि इनका हाई कोर्ट से इस वक्त या फिल वक्त कोई लेना देना नहीं है। अब इनका अपैलेट बेंच बनेगा, और अपैलेट बेंच जो होगा वो एक बड़े अफसर की मौजूदगी में, अगर इस फील्ड कोर्ट मार्शल का जो था वो, अगर ये फील्ड कोर्ट मार्शल जो था वो ब्रिगेडियर पे मुश्तमल था, तो अब लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर मुश्तमल बनेगा। इस तरह बेंच बनेगा, वो इसकी समाअत करेगा, नज़रसानी होगी, और इस नज़रसानी के बाद फिर जो है वो फैसला बरकरार रखने या ना रखने का अनाउंसमेंट होगी। अगर तो बरी हो गए तो ठीक है, वरना फिर ये जाएगी मर्सी पिटीशन के तौर पे जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो आजकल हाफिज सैयद आसम मुनीर शाह साहब होते हैं, और हाफिज साहब जो हैं वो फिर देखेंगे। हाँ जी, हाँ। और अगर हाफिज साहब मुस्तरद कर देते हैं तो फिर हाई कोर्ट में वो आएगी। तो मैंने कहा कि ये तस्हीह हम कर दी जाए। तो खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि एक नुकसान तो ये हो गया यूथरों को कि यूथर आज के दिन तले गए, 25 यूथर, बाकी रह गए 60। और दूसरा जो था, वो जो रिटायर्ड गर्नैल साहब का अकाउंट था वो एक्सपोज हो गया। पता चला कि शमा जुनेजो साहब ने कहा कि देखिए बहुत सारे अल्फाज हैं जो एज ए पाकिस्तानी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं आई थिंक, अमेरिकन अगर उसी मौजू पे यही एक्सप्रेशन देना चाहेगा तो वो कहेगा आई बिलीव, ठीक है, समझ गए ना। इस तरह करके 3-4 पॉइंट उन्हें करके क्या, उन्हें क्या है, पाकिस्तानी यादें लिख के दे रहे हैं या इस अकाउंट के पीछे कोई जालसाज है। वो यूथर इसके जवाब में लेके आए, देखो जी वेरीफाइड अकाउंट है। तो उन्हें बताया गया कि हमारे पास डॉक्टर फरहान विरक नामी एक तोहफा मौजूद है, वो रानी मुखर्जी का वेरीफाइड अकाउंट चलाता रहा है पाकिस्तान से, ठीक है। डॉक्टर सुनीर खान का वेरीफाइड अकाउंट चलाता रहा है वो और इस तरह के, मतलब कि रशिया के किसी सिंगर का वेरीफाइड अकाउंट चलता रहा है, तो इसलिए वेरीफाइड की तो बात ना करें। फिर उन्होंने कहा कि CAC कोई ऐसी बॉडी है जिसके साथ वो एसोसिएट है, एवं नहीं हो जाता। उन्हें बताया गया कि इसका ट्विटर के स्टेटस से, अकाउंट के स्टेटस से कोई ताल्लुक नहीं है इस एफिलिएशन का, ये फेक भी हो सकता। तो शमा जुनेजो साहिबा ने सबसे पहले, उनका बहुत बहुत शुक्रिया है, अजी शमा जुनेजो साहिबा जो है उन्होंने इसकी निशानदेही फरमाई, और फिर उसके बाद सारे पटवारियान, कबीला पटवारियान जो था वो उस अकाउंट की जो इची बिची करने में मसरूफ हो गया। तो पता चला कि वो भी मोहतरम वकास अमजद जी अलमरूफ सिदरा है, आओ मोहतरम वकास अमजद निकल आया जो दे विचों, और वो अपना जिब्रान इलियास जे, आओ जिब्रान इलियास निकल आया उसके विचों, ठीक है। वैसे यूथड़ो, वैसे यार तुहाडा भी
ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਾਹ ਜਾਲੀ, ਔਲਾਦ ਜਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਲਕਾਤ ਜਾਲੀ, ਅਵਾਰਡ ਜਾਲੀ, ਕੀ ਕੁਛ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲ ਸਾਥ, ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਜਾਲੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਹਤਰਮ वकास अहमद अलमरूफ सिदरा ਜਿਹੜੀ ਸੀ वो भी फड़ी गई थी, और इधरों अपना मसूफ भी फड़े गए। और भला क्यों फड़े गए? मसूफ को अपने यूथड़ोलॉजी को, यूथड़ कबीला को जो था वो रीट्वीट देने का शौक था, वो इस बाकियों से भी ऑपरेट करते करते इस अकाउंट में आए। तो ऐसे ऐसे यूथरों को रीट्वीट मार गए कि रहे रबदाना, और फिर वो बात साबित हो गई कि यार रिचर्ड ग्रेनियल जड़ा है उसे वो बलोच नामी बदमाश से क्या लगाव हो सकता है। और वैसे भी रिचर्ड का अगर किसी के साथ लगाव है तो बदनामी वाली गल है, चलो ये कोई दसण वाली गल नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बात आपको आपकी इज्जत महफूज रहेगी, क्योंकि रिचर्ड ग्रेनियल साहब जो हैं, जो मौजूदा उसका पार्टनर है, उन्होंने मर्द से शादी कर रखी है, तो इस पार्टनरशिप के अंदर वो मुबैना तौर पे बीवी का किरदार संभाले हुए हैं। बड़ा मुश्किल होता है भाई बीवी बनना है, आहो। तो वो जनाब जो है इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब पूरा यूथड़ कबीला यूथड़ जो है वो कबीला पटवारियान को ये बात बावर कराने के अंदर दिन रात मसरूफ है कि दरअसल ये ग्रेनियल का अकाउंट असली है और तुमने जो करना है कर लो, ठीक है। तो अब उसके खिलाफ रिपोर्टिंग भी हो रही है। एक्स को कहा जा रहा है कि भाई जरा ना तो अकाउंट चलन दिया, उसको भी सुना है कि शायद किसी ने तंजन कहा है कि जनाब राजा अहमद शहजाद साहब जो हैं वो असली वाले को ना वो लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं भाई थोड़े ना तो की हो रहे। लेकिन इसमें जो देखने की बात है, और आपको भी इसके ऊपर गौर करना चाहिए, कि जो उसने पिछले 4 से 5 दिन के अंदर अगर वो इन लोगों को रीट्वीट ना कर देता, शहबाज गिल के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को रीट्वीट कर, शहबाज गिल के ऊपर झंग के किसी भरा ने कोई वाह ठोकवीं किस्म की एक वीडियो बनाई है, वो सुनने के काबिल भी नहीं ते दोहरान के काबिल भी नहीं। लेकिन मंजी उस चौक दे विच पा के चंगा किला ठोकिया है जी। तो उन्होंने जो जनाब शहबाज गिल राना साहब की शान अक़दस के अंदर गुस्ताखियाँ फरमाई हैं, भाई आपने तो हिम्मत नहीं की दोहराने की है, शहबाज पे जाने तो भाइया पे जाने हैं, सही गल। तो ये मैंने कहा कि वो अकाउंट बेनकाब हो गए, 2 सदमे उनको सहने पड़े हैं। अब वो सजाओं के मामले के ऊपर तो ये बयानियाँ चला रहे हैं कि देखें अमीरों को कुछ नहीं कहा, गरीबों को रगड़ दिया, तुन दिया, और इसके साथ कुछ पटवारी भी इसी बयानिए को प्रमोट करते हुए पाए जा रहे हैं। लेकिन रिचर्ड ग्रेनियल जो है उसका लॉस उनके लिए अनबेरेबल है, नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि उस आईडी ने पिछले 3-4 माह बड़ी पटवार मार की थी। पटवारियों को बहुत ज़्यादा फेंटा लगाया है, लेकिन अब वो पता चला कि ये सारा काम जाली था। वो तो शुक्र है कि दफ्तर खारजा रिस्पॉन्ड नहीं कर बैठा, दफ्तर खारजा पक्का रहा, उन्होंने कहा जब तक हमें इन राइटिंग कुछ नहीं आता हमने इस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करना। खैर वो उनके असली वाले मुशीर ने इसके ऊपर जो स्टेटमेंट दी थी दफ्तर खारजा ने, पाकिस्तान के मिसाइल की रसाई के हवाले से, या रीच जिसको कहते हैं उसके हवाले से, उसका जब मुसक्कन जवाब जो है वो उन्होंने अनायत कर दिया। तो ये तो हो गया ये वाला इशू। एक और भी इशू है, वो जो हमारी ट्रोलिंग हो रही है ज़ाती तौर पे, उसके तो छोड़ें, उसके ऊपर हम बात करते हैं। लेकिन जो है इस वक्त कबीला यूथरान जो है वो उसका ख्याल है कि जनाब उनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, और पटवारी कह रहे हैं कि जो होया होना ही सी, होनी रोकियां रुकदी नहीं, एक बारी जे शुरू हो जावे गल फिर एवें मुकदी नहीं। कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल च गमां दा तौक भी सी, कुछ शहर में दो लोग भी जालम सन, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ तुहानू मरन दा शौक भी सी। ते ए जिहड़ा कोर कमांडर हाउस में घुस के एड़ा हाशर नामी, हाशर दुरानी के हाशर की ना है उदा, ये जो मेरा मतलब है तिलंगा वहाँ पे इनकलाब के नारे लगाता फिर रहता। हूँ पता चले इनकलाब की होंदा है, हूँ तेरा निकलेगा इनकलाब उस रस्ते से, रस्ते बदल के निकलेगा, तुम्हें लग पते जाएंगे। बहरहाल जी, मैंने कहा कि ये जो
اپنے رچرڈ گرینیل صاحب جو ہیں ان کے اکاؤنٹ کا جو دیہانت ہوا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔